everyone, welcome to Unacademy. My name is Nidhi. Guys, this is the third video of the exam booster series that I started. यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2011 को. नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि मैम 2021 आने वाला है तो 2011 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 2021 के डेटा अभी नहीं आया है हमारे पास, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेंसस इन इंडिया और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटाज अबाउट द सेंसस. ऑलराइट, तो ये हमारे लिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस ऑन census of 2021 only, so we can expect a question or two in the exam from the maybe the background or maybe the fact from these census. So this is the intention of this particular video. तो अगर 2021 के सेंसस की मैं बात करूं तो दिस वुड बी 16th सेंसस. ये 16वां सेंसस है हमारा जो अब कंडक्ट हो रहा है, चल रहा है, जिसका प्रोसेस विल बी टेकन इन 2021. 15th सेंसस विच इज 2011, ये जो 15वां सेंसस था भारत का, इसने पहली बार अटेम्प्ट किया था सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट स्टेटस बेस्ड पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने की कोशिश की गई है पहली बार सिंस 1931. तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि 2011 के सेंसस में पहली बार द पॉपुलेशन एस्टिमेट वाज अटेम्प्टेड बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट स्टेटस. ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा. सो बिफोर वी बिगिन, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी. आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर. You can use my code NDLive10 to avail all the free features on the app. Also, you can get 10% का discount if you use this code on any of the subscriptions on Unacademy, guys. अगर आपको चैनल का वीडियो का PDF चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो on these Telegram channels for all the PDFs. Guys, this is a very very important announcement क्योंकि प्राइस हाइक हो रहा है from August 1st. तो अभी जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वर्थ ₹2.3 lakhs इन दी बैच कोर्सेज, वो आपको फिलहाल यू आर गेटिंग इट फॉर 57.5K, ऑलमोस्ट 1/4 के अराउंड मैं कह सकती हूँ ये प्राइस है गाइस. सो गो फॉर इट, डू नॉट वेट, क्योंकि 1 तारीख से प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा. अनअकैडमी एश्योर की बात करूँ मैं आपके साथ, CSE एश्योर, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अनअकैडमी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन देगा एज एन एक्सटेंशन इफ यू फेल टू क्लियर द एग्जाम इन दीज 2 years. अगर आप 2 साल के सब्सक्रिप्शन सिलेक्शन नहीं हो पाता है आपका, तो साथ में राइट नाउ इज द राइट टाइम टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. व्हाई? बिकॉज यू गेटिंग ग्रेट ऑफर्स राइट नाउ. एक्सटेंशन टिल मेंस, जिसमें ये एप्लीकेबल होंगे 1 year सब्सक्रिप्शन ऑनवर्ड, GS आइकॉनिक कॉम्बो, 10% का एडिशनल डिस्काउंट अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं. CSE एश्योर, द प्रॉमिस, अनअकैडमी नोट्स, टेस्ट सीरीज वर्थ ₹30,000 और सेव ऑन कॉम्बो 35% का डिस्काउंट गाइज. So this is what I was telling you, 10% का additional discount, which means you are getting 45% discount on GS plus optional combo. लेकिन ये कब तक है? ये केवल 28 जुलाई तक है. Go for it, take this offer. You can see the price reduction here. All right. साथ ही आपको मिल रहे हैं ऑप्शनल प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री वर्थ ₹45,000 गाइज. ऑल राइट, जस्ट गो फॉर इट. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं अबाउट दी सेंसस. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले सेंसस कंडक्ट कौन करता है? तो सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. ऑल राइट, और ये ऑफिस किसके अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द प्रोविजंस ऑफ किस एक्ट के अंदर ये प्रावधान किया गया? अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948. तो आज़ादी के बाद से पोस्ट इंडिपेंडेंस एक एक्ट लाया गया, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948, जिसके अंदर प्रावधान किए गए हैं टू कंडक्ट सेंसस. ऑलराइट, तो ये जो 2011 का सेंसस है ये 15वां सेंसस है भारत का, इंडिया का, लेकिन आज़ाद भारत का 7th सेंसस है. ऑलराइट, विच मीन्स कि 2021 का जो सेंसस है वो आज़ाद भारत का कौन सा सेंसस हो गया? 8th सेंसस हो गया गाइज. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना. इट वॉज स्टार्टेड ऑन 1st April 2010 विथ प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल बीइंग द फर्स्ट सिटीजन टू बी अकाउंटेड. इसका जो कॉस्ट था सेंसस का वो एस्टिमेटेड टू बी 22 billion रुपीज. मोटो क्या था? मोटो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर. तो ये मोटो, estimated price, these can be in the statement form questions, so you should know all these things. चलिए
सेंसस जो है वो ऑर्गेनाइज होता है हर 10 साल में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डेकेनियल बोला जाता है। 10 ईयर के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? डेकेड बोलते हैं, इसीलिए इसको डेकेनियल बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक 100 साल के टाइम पीरियड को सेंचुरी बोलते हैं ना, इसी तरह से। ये प्राइमरी सोर्स होता है फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्री। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब किस तरह की पॉपुलेशन है, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, महिलाएं कितनी हैं, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, सेक्स रेशो क्या है, अगर कास्ट बेस्ड है तो कास्ट कौन कौन सी है ना, रिलीजन बेस्ड है तो रिलीजन कौन कौन से हैं देश में, ये सब पता लगता है सेंसस के द्वारा। 2011 का सेंसस वाज द लार्जेस्ट सेंसस कंडक्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेंसस था ये। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया टुक प्लेस इन 1872। पहला भारत का सेंसस जो कंडक्ट किया गया था ब्रिटिश टाइम पीरियड में 1872 में किया गया था, लेकिन रेगुलर यानी कि हर 10 साल के अंतराल पर सेंसस कंडक्ट करना किसने शुरू किया? लॉर्ड रिपन ने 1881 में। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। 2011 census commenced on 1st May with a mandate to create a national population register। 2010 में इसको जब शुरू किया गया था 1 मई को, तो इसमें एक मैंडेट दिया गया था कि एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स होंगे सभी रेसिडेंट के, देश के नागरिकों के नहीं, नॉट द सिटीजन्स बट जो भी देश में रह रहे हैं लोग, नॉट सिटीजन्स बट रेसिडेंट्स जो भी देश में रह रहे हैं उन लोगों के। अब बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 की बच्चों। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो एक्ट है, जो एक्ट लाया गया, ये एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू नोटिफाई द डेट फॉर सेंसस, सेंसस की डेट नोटिफाई करने के लिए। ऑल्सो इट हैज द पावर टू आस्क फॉर द सर्विस ऑफ एनी सिटीजन फॉर सेंसस वर्क। साथ ही एम्पावर करती है सरकार को कि वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को उसकी सर्विसेज के लिए बुला सकते हैं फॉर द सेंसस वर्क। इसके साथ साथ दिस लॉ ऑल्सो मेक्स इट कंपल्सरी, ये लॉ कंपल्सरी करता है सभी नागरिकों को देश के आंसर करने के लिए द क्वेश्चंस एज पार्ट ऑफ सेंसस। जो भी सेंसस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करना हमारे लिए कंपल्सरी है, ट्रूथफुली और ऑनेस्टली, सच्चाई से, झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो उस पर पेनल्टीज का प्रावधान है। The act also has the provision for penalties to punish false answers या फिर not giving answers to census questionnaire, ठीक है। साथ ही ये एक्ट गारंटी करता है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी की भी, मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है सेंसस क्वेश्चनेयर में उसको कहीं पे डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसका डेटा कलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा ड्यूरिंग द सेंसस। साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि सेंसस रिकॉर्ड्स आर नॉट टू बी इंस्पेक्टेड, इनका इंस्पेक्शन नहीं हो सकता है और ना ही एडमिसिबल है एज एविडेंस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एनीवेयर, ठीक है। ये सब प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के अंदर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण डेटा, अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन ब्रिंग पार्ट 2। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज दे दिए हैं 2011 के, कुछ और डेटा लाइक डेंसिटी एंड अदर थिंग्स मैं अगले पार्ट में दूंगी, लेकिन अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे वीडियो का उसी कंडीशन में, ठीक है। चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज सीन एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 181 मिलियन। अगर पूरे 10 साल में इंक्रीज की बात करें 2001 से लेकर 2011 तक, तो 181 मिलियन का इंक्रीज देखा गया है। अगर इसको डेकेडल ग्रोथ परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितनी परसेंट ग्रोथ देखा गया है? 17.64% का डेकेडल ग्रोथ देखा गया है टोटल पॉपुलेशन में। वहीं मेल पॉपुलेशन में 17.19% का ग्रोथ देखा गया है और फीमेल पॉपुलेशन में 18.12% का ग्रोथ देखा गया है, विच इज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव साइन। इससे इनडायरेक्टली हमें यह भी पता लगता है कि कहीं ना कहीं फीमेल इन्फेंटिसाइड में रिडक्शन आया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है पॉपुलेशन वाइज 199.5 मिलियन पॉपुलेशन के साथ 2011 सेंसस में, ऑलराइट। और महाराष्ट्र है नंबर 2 पे विद 112 मिलियन पॉपुलेशन। अगर हम चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करें बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, तो ये कंट्रीब्यूट करती है 13.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो कि पिछले सेंसस से कितने परसेंट कम है? 2.8% कम देखा गया है फ्रॉम द लास्ट डेकेड। अगर ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात करूं, नाउ व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो इज पर 1000 बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी। तो इस बार 7 पॉइंट का इंक्रीमेंट देखा गया है फ्रॉम द प्रीवियस सेंसस। नाउ द नंबर इज 940
जो कि पहले कितना था 2001 में 933, ठीक है। और इसको हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया है सिंस 1971 एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ स्टिल मोर इंक्रीज इन द कमिंग सेंसस गाइज। केरला अगर स्टेट की बात करूं तो हैज रिकॉर्डेड सेक्स रेशियो ऑफ 1084 विच इज नंबर 1 हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री, फॉलोड बाय पुदुचेरी। पुदुचेरी नंबर 2 पे है विद 1038। Daman and Diu, on the other hand, has recorded the lowest sex ratio of 618 per 1000 boys. तो काफी ज्यादा कम नंबर है ये। देखते हैं 2021 में क्या आंकड़े होंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए गाइज इफ यू वांट प्लस एंड आइकॉनिक, तो प्लस में मिलते हैं आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि काफी इंटरैक्टिव होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको यहाँ मिलते हैं। हर चौथी क्लास क्या होती है आपकी, हर चौथी क्लास आपकी होती है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं। आपको नहीं पे करना है ये प्राइस, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड एंड यू हैव माय मैजिकल कोड, तो आपको देना होगा ये प्राइस। आइकॉनिक की मैं बात करूं तो आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव क्लासेस, यू गेट पर्सनल कोच और मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी यहाँ पे कराई जाती है बच्चों। अगेन यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, यू हैव टू पे जस्ट दिस प्राइस बिकॉज ऑफ दिस रेफरल कोड। कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो हर संडे को होता है सुबह 11 बजे। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10। बैचेस शुरू हो रहे हैं 28 तारीख से, जिसमें रिवीजन बैचेस, 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस और फाउंडेशन NCERT बैचेस भी होंगे। प्लेटफॉर्म पे चल रही है टेस्ट सीरीज जिसके लिए आप यूज कर सकते हो मेरा कोड NDLive10 और अवेल कर सकते हो ये सारी टेस्ट सीरीज टू एस योर प्रिपरेशन। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल गाइज। Do not forget to subscribe also and hit the bell icon so that you get the notifications about the latest videos that we update. साथ ही ये टेलीग्राम चैनल है for the PDFs and to get 10% discount you can use my code NDLive10 across the platform. Thank you so much guys. Take care, stay safe, stay home. Let's crack it.